सखावत भाई, जावेद कोडू साहब जैसे कि इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, इससे पहले भी बेशुमार आपके सीनियर अदाकार इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं। इंसान तो इंसान होता है, आखिर सब ने जाना है। जावेद कोडू साहब का खिला तो कोई पूरा नहीं कर सकेगा। कुछ अल्फाज जो जावेद कोडू साहब के लिए उनके लिए कुछ ये कहूँगा कि एक तो वो 3-4 साल से बीमार थे और चल फिर नहीं सकते थे, तो फिर भी बड़ा उनका आसरा था, हमें बहुत सहारा था। क्योंकि ऐसे जो लेजेंड फनकार होते हैं उनका अफसोस ही रह जाता है। अगर वो बीमार हैं तो उनके लिए दुआएं हो सकती है, आंखों के सामने रहते हैं तो थोड़ा सी तसल्ली सी रहती है। तो अब आज मुझे जो कि उसामा है, सलमान कोडू साहब का बेटा है, हम इकट्ठे ही मुज़ाकरात की रिकॉर्डिंग पे थे, तो वहाँ पर कोई ऐसी इतला नहीं थी, क्योंकि हो सकता था कोडू साहब बीमार हों तो उसने जिक्र नहीं किया। 3-4 दिन 5 दिन पहले मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई और मेरे साथ वो जिस तरह हंसी मजाक किया करते थे उसी तरह मैंने उनके साथ बात की और बड़ा उन्होंने प्यार किया, हमेशा हमसे प्यार किया। जब वो बहुत बड़े स्टार थे, अब भी वो बहुत बड़े स्टार थे, हम जब जूनियर्स थे उन्होंने हमारे साथ उस वक्त भी मोहब्बत की। जावेद कोडू साहब बहुत ही प्यार वाले आदमी थे और नहायत अफसोस के साथ अब कहना पड़ता है कि वो हम में नहीं है, क्योंकि ये खालिक हकीकी का निज़ाम है। उसके जिस तरह उस किसी की लिखी होती है, जितनी लिखी होती है उतनी वो गुजारता है। तो आज कोडू साहब हम में नहीं है, हम आखिरत के लिए उनके लिए दुआ गो हैं। बड़े लोग सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्टें लगाएंगे कि वो अरसा 10 साल से दिल के अर्जा में मुब्तला थे, फॉलेज का अटैक था, फलां था फलां था फलां था, क्योंकि व्यूवरशिप की खातिर और चंद सिक्कों की खातिर अगले के घर वालों को तकलीफ़ पहुँचे ये नहीं सोचेंगे, बल्कि अपने चंद सिक्कों की खातिर, चंद डॉलर्स की खातिर इस तरह के अल्फाज ज़रूर लिखेंगे। तो ज़रा तरदीद कर दीजिएगा ताकि सब लोगों को आपसे बेहतर कोई भी ऑफिशियल नहीं, तरीके कोडू से साहब उस हालत में नहीं गए कि उनके देखभाल वाला कोई नहीं था, उनको संभालने वाला कोई नहीं था, उनको दवाइयाँ ही नहीं मिली, ऐसा कोई नहीं था माशाल्लाह। जो कि सलमान है, जिसको शेरा के नाम से हम मुज़ाकरात में देखते हैं, वो माशाल्लाह बहुत ही मेहनती बच्चा है और बहुत ही माँ बाप का खिदमत गुजार है। हमने उनको देखा है कि मैंने उनको कहा कि सलमान शो पे जाना, उन्होंने कहा चाचू आज ना पापा की तबीयत ठीक नहीं है। वो एक प्राइवेट शो था जिसके पैसे भी मिलने थे, तो उन्होंने कहा चाचू आज पापा की तबीयत ठीक नहीं, आप मुझे ना लेकर जाएं, और वो नहीं गया। इसका मतलब है कि उसको अपने बाप से कितनी मोहब्बत थी, कितना प्यार था। औलाद प्यार करती हो माँ बाप से तो मेरा ख्याल है ये माँ बाप की भी खुश नसीबी है और औलाद की खुश नसीबी है जिसको ये मौका मिला उनकी खिदमत करने का। जो लोग ये लिखेंगे कि सख्तियाँ लेते हुए हुकूमत की मुंतज़िर रहे, हुकूमत की नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा कोई इशू नहीं था। लेकिन हाँ, अब हमें ये ज़रूर चाहिए कि उनके बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। गवर्नमेंट जिस तरह सभी फनकारों के साथ प्यार करती है। तारक रेड्डी साहब जब दुनिया से रुखसत हुए तो उनके बेटे सोनू के लिए जी हाँ, उनके साहब ने एक नौकरी अनाउंस की। नहीं, अभी भी लकी डियर साहब जब बीमार हुए हैं उन्होंने बड़ी खिदमत की है, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने और नून लीग वालों ने बड़ी मोहब्बत की है उनको ऐसा किया कि वो फिर फिरने लगे। चलें, ये अब मतलब वो तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनके जो बच्चे हैं, उनके जो बेटे हैं, उनके लिए हमें करना चाहिए। तो बेशक वो अपना काम कर रहे हैं, अच्छे हैं, लेकिन जो महंगाई का दौर जा रहा है, आम बंदे के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, तो इसमें वो भी शामिल होते हैं मेरे ख़्याल में, मेरे हिसाब से। तो जहाँ तक कोडू साहब का था, जावेद कोडू साहब का था, तो ये नहीं था कि उनको दवाइयाँ नहीं मिली तब वो चले गए। हाँ, ये आर्टिस्ट के लिए एक वो जो बहुत बड़ी ज़िंदगी में, यानी ज़िंदगी में एक मौत होती है कि वो घर में बैठा हुआ और वो काम नहीं कर रहा। उदासी वो है, वो ज़रूर थी उनके साथ कि अगर वो उनकी टांगें ठीक होती, वो अच्छे होते, तो उसी तरह वो काम कर रहे होते तो मेरा ख्याल हो सकता था कोई ज़्यादा दिन निकाल जाते। टांगों से अगर पैरालाइज भी थे तो जिस तरीके से आखिरी प्रोग्राम मुज़ाकरात ही उन्होंने जी हाँ, लेकिन देखें आपने आखिरी प्रोग्राम जो मुज़ाकरात किया वो अभी भी दुनिया टीवी के पेज पर चल रहा है और उतना ही करंट था उनमें, बातें जितनी करते थे ना, आपने देखा हम 4 बंदे बैठे हुए, चारों के साथ वो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पंजाबी जी कहते हैं कि जुट्टे ने के आओ क्या मिस करेंगे, खुश इखलाकी, उनकी मोहब्बत, उनका मासूमियतपन जो था। कोडू साहब बहुत बड़े फनकार थे और उतने ज़्यादा मासूम थे, ठीक है।
अब हम चंद अपने सिक्कों के लिए, चंद पैसों के लिए और चंद डॉलर्स के लिए खुदारा गलत थंबनेल्स या गलत लाइनें इस्तेमाल करके उनके घर वालों को अजियत मत पहुंचाइएगा। हम आज के नाम नहाद जो यूट्यूबर्स हैं वो ज़्यादातर यही करेंगे कि उनके घर वालों को तकलीफ़ पहुंचाएंगे। नहीं नहीं, उनके बच्चों ने बहुत खिदमत की है कोडू साहब की। उनके जो बड़े बेटे हैं वो भी बहुत फर्माबरदार हैं, छोटे बेटे हैं वो भी, उन्होंने अपने बाप की बहुत खिदमत की, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि हम देखते हैं, हम आने जाने वाले, हमें मिले भी हैं, घर भी आते हैं, और बच्चों के रवैयों से पता चल जाता है कि ये अपने माँ बाप से कितनी मोहब्बत करते हैं। तो इसमें ऐसा कोई नहीं था। बस आप जितने चाहने वाले, हमारे चाहने वाले, कोडू साहब के चाहने वाले और सलमान शेरा के चाहने वाले, उनको चाहिए कि उनके वालिद मोहतरम दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए दुआए आखिरत करें। जावेद कोडू साहब के लिए आखिरी मंजिल की आसानियों के लिए दुआएं कीजिएगा। और अभी नमाज जनाजा जो है वो फाइनल नहीं हुआ, वो कल होगा इंशाल्लाह। असर के बाद का बना रहे हैं शेड्यूल, हो सकता है कोई आगे पीछे हो जाए, क्योंकि रिश्तेदारों को और बाकी तमाम तर लोगों को जैसे इतलात पहुंचेंगी, जैसे वो लोग आ जाएंगे उसके बाद नमाज जनाजा का भी शेड्यूल जो वो शेयर कर दिया जाएगा आप लोगों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।